नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। इस वक्त बड़ी खबर रांची से आ रही है, जहां पर बेरमो विधायक राजेंद्र सिंह की तबीयत बिगड़ी है। एयर एम्बुलेंस से रांची से इन्हें दिल्ली भेजे जाने की तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजेंद्र सिंह का हाल चाल भी जाना है। मां रामप्यारी हॉस्पिटल में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे हाल चाल जाना। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र सिंह, जिनकी तबीयत बिगड़ी है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। फिलहाल इन्हें एयर एम्बुलेंस से रांची से दिल्ली भेजा जा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। अचानक इनकी तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद बेरमो विधायक राजेंद्र सिंह को एयर एम्बुलेंस के जरिए अब बेहतर इलाज के लिए रांची से दिल्ली भेजा जा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने। उनका हालचाल जानने के लिए, स्वास्थ्य के संबंध में जानकारी लेने के लिए खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं, मां रामप्यारी हॉस्पिटल में, जहां पर इलाज बेरमो विधायक राजेंद्र सिंह का चल रहा था। हालांकि अब उन्हें बेहतर चिकित्सकीय सुविधा के लिए, इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस से रांची से दिल्ली भेजा जा रहा है। तेलंगाना से 1126 कामगारों की घर वापसी के बाद आज राजस्थान के कोटा से 1400 से ज्यादा छात्रों को लेकर स्पेशल ट्रेन रांची पहुंचने वाली है, जिसके करीब शाम 6:30 बजे तक रांची पहुंचने की संभावना व्यक्त की जा रही है। इसे लेकर हटिया स्टेशन पर सभी तरह की तैयारियां की जा रही हैं। स्टेशन पर सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। रांची पहुंचने के बाद इन सभी छात्रों को बस के जरिए अपने अपने गृह जिले भेजा जाएगा। 6:30 तक हटिया जो है, शाम 6:30 तक हटिया पहुंचने की उसकी संभावना है। ट्रेन की टाइमिंग एग्जैक्ट थोड़ा सा और नजदीक आएगा तो हम बता पाएंगे, लेकिन 6:30 तक एक्सपेक्टेड है कि हटिया पहुंच जाएगा ये। और अभी जो सूचना मिली है कि इसमें करीब 1400 प्लस जो है बच्चे जो है कोटा से हटिया की तरफ वहां से रवाना किए गए हैं। और जो व्यवस्था की जो यहाँ तक बात है, रांची स्टेशन पे सैनिटाइजेशन का काम युद्ध स्तर पे चल रहा है और साफ सफाई भी बृहद रूप से किया जा रहा है। साथ ही जो है जिला प्रशासन की टीम भी अपना कार्य करे, उनसे हम लोग समन्वय स्थापित किए हुए, जो भी हमारे तरफ से उनको चाहिए, कॉपरेशन चाहिए, और पूर्ण रूप से किया जा रहा है। एक टीम की तरह काम हो रहा है। और सहयोगी उपेंद्र हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं रांची से। उपेंद्र, पहले कामगार और अब छात्रों के पहुंचने का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है सुरक्षा को ध्यान में रखना और इंतजामों पर निगरानी रखना। किस तरह की तैयारी इस वक्त वहां चल रही है? बिल्कुल, देखिए विभा, चूंकि कल ही जो श्रमिक हैं वो आए हैं तेलंगाना से, तैयारियां पहले से यहाँ पे दुरुस्त है। अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे दिखलाएं कि किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए पहले से ही जो गोले हैं वो बनाया हुआ है यहाँ पर। क्योंकि कल भी यहाँ पे 1200 से अधिक की संख्या में जो श्रमिक हैं वो आए थे यहाँ पे। और अभी आज जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार 6:30 बजे के आसपास में जो ट्रेन है, विशेष ट्रेन, वो कोटा से 1400 छात्रों को लेकर के यहाँ पहुंच रही है। तैयारियां पूरी है। जो प्रशासनिक अधिकारी है उन्होंने एक बार जायजा यहाँ पर ले लिया है और जो जानकारी है उसके अनुसार सबसे पहले यहीं पर जो भी छात्र उतरेंगे उनका थर्मल स्कैनिंग से जांच किया जाएगा। कह सकते हैं उनका जो तापमान है वो नापा जाएगा। उसके बाद से फिर यहीं पे बाहर जैसे ही निकलेंगे उनको सैनिटाइज किया जाएगा। और जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार यहीं पर से उनको पारस हॉस्पिटल है HEC कैंपस में, वहां पर ले जाकर उपेंद्र एक बात यहाँ पर क्लैरिफाई करना चाहूंगी मैं कि क्या ये सभी जो छात्र हैं जो जिन भी जिलों से संबंध रखते हो, लेकिन क्या इन सभी का जो स्क्रीनिंग आप कह रहे हैं ये सब कुछ यहाँ पर ही सुनिश्चित किया जाएगा और उसके बाद इन्हें बसों में सवार किया जाएगा इनके अपने अपने गृह जिले के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जो जानकारी है उसके अनुसार कुल मिलाकर कहें तो 2883 ऐसे झारखंड के छात्र हैं जो कोटा में हैं। उसमें करीब आधा, कह सकते हैं 1400 से कुछ ज्यादा जो छात्र हैं वो आज यहाँ पर पहुंच रहे हैं विभा। और जो जानकारी मिली है उसके अनुसार थर्मल स्कैनिंग तो यहाँ पे सबकी की जाएगी,
उसके बाद जो छात्र रांची के हैं जिसकी संख्या 329 के आसपास में है, उनको पारस हॉस्पिटल ले जाया जाएगा और वहां पर उनकी जांच की जाएगी और उसके बाद फिर उनको क्वारंटाइन किया जाएगा। जिला प्रशासन की ओर से जो सभी छात्र हैं उनके अभिभावकों को कहा गया है कि वो रांची हटिया स्टेशन पर न पहुंचे, क्योंकि जो सरकार है वो उनका दावा है कि उनके घर तक छात्रों को पहुंचाया जाएगा। इसके लिए बस की व्यवस्था यहां पर की जा चुकी है, कई बसें आ गई है जिनको सैनिटाइज किया जा रहा है। साथ साथ में जो अहम जानकारी वह यह है कि सरकार की ओर से यहीं पर खाने की व्यवस्था और उनके स्वागत की व्यवस्था की जा रही है। सुकन्या, बहुत बहुत शुक्रिया उपेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो सहयोगी जिस तरीके से जानकारी दे रहे थे कि तकरीबन शाम 6:30 बजे का वक्त है जब ये ट्रेन जो है वो कोटा से रांची पहुंचेंगी और इसको लेकर तमाम इंतजाम पूरे किए जा चुके हैं। कोरोना बंदी में पहली बार पायलट प्रोजेक्ट के तहत तेलंगाना में फंसे झारखंड के लोगों को ट्रेन के जरिए हटिया लाया गया। हैदराबाद से रांची के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई गई। मजदूर दिवस के दिन कामगारों और प्रवासी लोगों के लिए की गई ये पहल, जिसका मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी स्वागत किया। तो घर पहुंचने पर मजदूरों ने सरकार का शुक्रिया अदा किया। हाथों में गुलाब और फूड का पैकेट लिए ये वो मजदूर हैं जो कोरोना बंदी की वजह से तेलंगाना के कई शहरों में फंसे थे। शुक्रवार की रात विशेष ट्रेन से ये मजदूर हटिया रेलवे स्टेशन पहुंचे हैं। मजदूरों के आने से पहले स्टेशन पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। स्टेशन के चारों ओर बैरिकेडिंग की गई थी। अपने घर पहुंचने की खुशी मजदूरों के चेहरे पर साफ दिख रही थी। सफर अच्छा रहा, सब ठीक ठाक रहा। सिकंदराबाद से आया हूँ और इधर देवघर डिस्ट्रिक्ट जाना है, मोहनपुर थाना के अंदर। कैसी व्यवस्था है? सब ठीक है व्यवस्था, कोई परेशानी है? नहीं, परेशानी नहीं हुई। सरकार ने जैसे ही इसकी घोषणा की तो आपके मन में कैसा लगा? मेरे को अच्छा लगा जिस तरह से उस सिस्टम से लाया। तेलंगाना के लिंगमपल्ली से लगभग 1200 प्रवासी मजदूरों को लेकर स्पेशल ट्रेन शुक्रवार सुबह 5 बजे रवाना हुई थी। 24 बोगियों की इस ट्रेन में हर बोगी में 54 मजदूरों को बिठाया गया था। इन्हें सैनिटाइजर के अलावा दस्ताने भी मुहैया कराए गए। व्यवस्था और अपनी यात्रा से मजदूर संतुष्ट दिखे। घर लौटने पे तो सभी को हर्ष का महसूस होता है और लोगों के चेहरों पे झलक भी रहा है। मजदूरों के आने से पहले सीएम हेमंत सोरेन हटिया स्टेशन पहुंचे। साथ में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह भी मौजूद थे। सीएम ने खुशी जताते हुए कहा कि लॉकडाउन के बाद पहली बार वैधानिक रूप से मजदूर झारखंड आए हैं, वो भी मजदूर दिवस के दिन। और सबसे खुशी की बात है कि पूरे देश में सबसे पहले मजदूर वैधानिक रूप से झारखंड में आ रहे हैं। स्पेशल ट्रेन में रांची, देवघर, खूंटी, चतरा और गढ़वा के मजदूरों में 800 मजदूर चतरा और गढ़वा के हैं, जिन्हें बसों से उनके जिलों में भेज दिया गया। वहां ये प्रवासी मजदूर 14 दिन तक होम क्वारंटीन में रहेंगे। बता दें कि बिहार के साथ ही राजस्थान, झारखंड और महाराष्ट्र जैसे राज्यों ने भी केंद्र से स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग की थी, जिसके बाद केंद्र ने ट्रेन चलाने के लिए राज्यों को रेलवे बोर्ड से बात कर योजना बनाने को कहा है। भुवन किशोर झा के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। तो अपने घर पहुंचने की, अपने प्रदेश पहुंचने की खुशी इनके चेहरे पर साफ देखी जा सकती है। तेलंगाना से 281 मजदूर पलामू लौटे, जहां मेदिनीनगर के जीएलए कॉलेज परिसर में इन सभी का स्क्रीनिंग किया गया, जिसके बाद बसों के जरिए सभी को घर भेजा गया। मजदूरों को 14 दिनों तक होम क्वारंटीन पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। जायजा लिया संवाददाता नीलकमल ने। आप देख सकते हैं कि पलामू में 221 प्रवासी मजदूर पहुंचे हैं। प्रशासन यहां तैयारी कर रखा है। आप देख सकते हैं कि बस के माध्यम से उनको संबंधित प्रखंड में भेजा जा रहा है। हम इस वक्त मौजूद हैं। ये बस जो है चैनपुर प्रखंड और रामगढ़ प्रखंड के लिए ये खुल रही है। आप देख सकते हैं कि इसमें जो प्रवासी मजदूर हैं जो लौटे हैं तेलंगाना से, वो इस बस में सवार हैं और उन्हें अपने अपने गंतव्य स्थान पहुंचाया जा रहा है। इन्हें निर्देश दिया गया है कि इन्हें 14 दिन अपने होम क्वारंटाइन में इन्हें रहना है। आप देख सकते हैं कि ये सभी तेलंगाना से जो ट्रिप आई है, झारखंड सरकार के पहल से जो ट्रेन के माध्यम से ये लोग हटिया पहुँचे, वहाँ के बाद से यहाँ पलामू में बस के माध्यम से पहुँचे और उसके बाद यहाँ पलामू प्रशासन जो है सभी प्रखंड के लिए बस का इंतजाम किया है। सर व्यवस्था सभी कुछ मिला है, आने जाने का, खाने पीने का सभी व्यवस्था अच्छा ही मिला है। पहले झारखंड के मुख्यमंत्री को धन्यवाद बोलना चाहेंगे क्योंकि उनके प्रयास से ही हम लोग अपना वतन में आए हैं
और तेलंगाना सरकार हम लोग को काफ़ी अच्छा मदद किया, क्योंकि उन्होंने हमारे रूम से लेकर स्टेशन तक पूरा व्यवस्था की है, खाने का भी, आने जाने का। इन्हें काफ़ी खुशी है कि अब उन्हें जो कई दिनों से ये वहाँ फंसे हुए थे, अब अपने गंतव्य, अपने घर, अपने परिवार के बीच पहुँचेंगे, इस बात का इन्हें खुशी है। और ये भी इनका कहना है कि प्रशासन ने काफ़ी अच्छी पहल की है और व्यवस्था दी है। नीलकमल, न्यूज़ 18 पलामू। और ऐसे ही मजदूर गढ़वा के भी थे जो तेलंगाना में फंसे हुए थे। तेलंगाना से लौटे सभी 450 मजदूरों का स्क्रीनिंग गढ़वा में किया गया, जिसके बाद सभी को होम क्वारंटीन पर रहने की सलाह देकर घर भेजा गया। इस दौरान सभी को राशन भी मुहैया कराए गए, साथ ही खाने के पैकेट दिए गए। तेलंगाना से लौटे किसी भी मजदूर में कोरोना के कोई लक्षण नहीं पाए गए हैं, लेकिन उन्हें होम क्वारंटीन के दौरान तबियत बिगड़ने पर तत्काल सरकारी अस्पताल में जाने की सलाह जरूर दी गई है। कुछ सर्दी, खांसी, बुखार या दम फूलने की बीमारी अगर शिकायत पाई जाती है तो उनको जांच के लिए भी मैंने भेजा जाएगा। और ऐसे जो भी सही हैं, नॉर्मल हैं, उनको 14 दिन तक घर में रहने की सलाह दी जाती है कि सब लोगों से अलग रहेंगे, 1 मीटर का दूरी जरूर वो लोग पालन करेंगे, घर में अलग थलग रहेंगे। 450 के ऊपर श्रमिक अब गढ़वा जिले में आ गए हैं। इनको हम लोग सबको स्क्रीनिंग करके, इनका प्राथमिक टेस्टिंग करके, जो भी इसमें सिम्टम है नहीं है वो देख के फिर इनको हम अपने अपने प्रखंडों में और पंचायतों में भेज रहे हैं। तो तेलंगाना से हजारीबाग के 26 मजदूर भी अपने घर वापस हुए। देर रात स्पेशल ट्रेन से रांची पहुंचने के बाद सभी को बस से हजारीबाग लाया गया, जहां सभी की स्क्रीनिंग की गई, जिसके बाद सभी मजदूरों को होम क्वारंटीन पर भेजा गया है। मजिस्ट्रेट के साथ फोर्स के साथ गए थे और उनको भी यहाँ लेके हम लोग आए, और यहाँ आने के बाद हम लोग बस के द्वारा ही, छोटी गाड़ियों के द्वारा ही उनके घर तक हम लोग पहुँचाएंगे और इनको हम लोग होम क्वारंटाइन में रखेंगे। अभी पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रशासन ने देश के 6 राज्यों से प्रवासी मजदूरों और फंसे हुए लोगों को वापस लाने के लिए तैयारी में वो जुट चुकी हैं। इसके लिए 1 दर्जन से अधिक बसों के इंतजाम किए गए हैं। अब इन बसों से मजदूरों और अन्य लोगों को वापस लाया जाएगा। पहले चरण में ओडिशा, यूपी, मध्य प्रदेश, बंगाल, छत्तीसगढ़ और बिहार के कुल 605 मजदूर और फंसे लोगों को लाने की तैयारी की जा रही है। पूर्ण तरीके से लॉकडाउन ख़त्म करके जो मार्च जो 24 के पहले का अगर सीन, मुझे नहीं लगता कितना जल्दी होगा, क्योंकि सभी को अलर्ट रहना पड़ेगा। कोरोना से लड़ने का समय है, अब रिलैक्स नहीं होना है। बहुत सारे लोग जो आ रहे हैं या बहुत सारे लोग जा रहे हैं या कुछ लोग जो असिम्प्टोमेटिक हम लोगों के बीच में हैं, वैसे व्यक्तियों का आने वाले दिनों में पॉजिटिव केस निकल भी सकता है। तो वैसे परिस्थिति में सोशल डिस्टेंसिंग काफ़ी ज़रूरी है। और अब बात लॉकडाउन की, जिसे देश भर में 2 हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया गया है, जिसका जेएमएम और बीजेपी ने स्वागत किया। जेएमएम ने कहा कि लॉकडाउन को लेकर जो गाइडलाइंस जारी किए गए हैं उसकी समीक्षा करने के बाद राज्य में इसे लागू किया जाएगा। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इस महासंकट से सभी को मिलजुल कर मुकाबला करना है। देखिए, केंद्र सरकार का जो भी गाइडलाइन आता है, उस गाइडलाइन को और उस आदेश और निर्देश का पालन झारखंड सरकार शुरू से करते आ रही है और आगे भी हम लोग करेंगे। लेकिन जो भी गाइडलाइन आया है उसकी समीक्षा की जाएगी, उसमें क्या दिशा निर्देश हैं, किस तरह से हम अपने राज्य में उसको लागू करेंगे। और जान की कीमत भारत सरकार जानती है, मानव संसाधन इस देश के लिए कितनी आवश्यक है। इसलिए केंद्र की सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कुछ गाइडलाइन दिए हैं, उसके तहत लॉकडाउन की घोषणा की गई है। साहिबगंज में कोरोना के खिलाफ जंग में स्वास्थ्य विभाग अपनी भूमिका निभा रहा है। घर घर जाकर सहियाओं की टीम सर्वे कर रही है। सर्वे के दौरान लोगों से उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली जा रही है। सर्वे के दौरान संदिग्ध पाए जाने की स्थिति में सैंपल्स लिए जा रहे हैं। सिविल सर्जन ने सर्वे में लोगों से मदद करने की अपील की है। कोरोना के खिलाफ सीआरपीएफ हर मोर्चे पर तैनात नजर आती है। लातेहार में नक्सल अभियान या फिर कोरोना ड्यूटी से लौटने के बाद सभी जवानों को सैनिटाइज किया जाता है, साथ ही उनके हथियार भी सैनिटाइज होते हैं। जायजा लिया हमारे सहयोगी विकास तिवारी ने। सीआरपीएफ एक बहुत बड़ा न्यू है और जो कड़ी बनकर लोगों की सुरक्षा में ड्यूटी में तैनात है। हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ पे सीआरपीएफ ड्यूटी में दिन भर ड्यूटी करने के बाद
वो अपने जब कैंप में आ रहे हैं तो इनका एक जुगाड़ टेक्निक का हैंड फ्री सैनिटाइज़र मशीन बनाया गया है, जिसमें कि हैंड वॉश करने का व्यवस्था किया गया है। और वो बिल्कुल बिना हाथ से छुए जवान आ रहे हैं बाहर से, और उसके बाद पैर से उसको बनाया गया, ऐसा टेक्निक बनाया गया। इवन कि यहाँ पे जूतों को, यूनिफॉर्म तक को यहाँ पे सैनिटाइज किया जा रहा है। हमारे साथ सीआरपीएफ के अधिकारी, हम इनसे बात करना चाहेंगे कि सर ये कैसे टेक्निक का कैसे आप लोगों का प्लान आया और पूरे जवानों को सैनिटाइज किस तरह से कर रहे हैं? ये हैंड्स फ्री सैनिटाइज़र बनाने का प्लान इसलिए आया क्योंकि कई बार हम लोगों का हाथ से काम करते हैं और वो हाथ का पॉइंट हम इम्प्रिंट छोड़ जाते हैं, जहाँ लिफ्ट में भी ऑपरेट कर रहा है या कहीं भी, तो हमारी फ़ौज की संख्या इतनी ज़्यादा है कि इम्प्रिंट्स ज़्यादा छूटते जाएंगे, तो चांस है कि संक्रमण बढ़ सकता है। और हमारे कैंप में अगर एक बार संक्रमण आ गया तो इस तादाद से बढ़ेगा कि इसकी संख्या का अनुमान लगा पाना काफ़ी मुश्किल है। तो इसका अनुमान फ़ौज के ही कैंपों में लगभग समान रूप से चलता आ रहा है, और हमारे कैंप ने भी इस दिशा में प्रगति की। आप देख सकते हैं किस तरह पैर से इसको करना है और हाथ को 20 सेकेंड तक लगातार धोने की प्रक्रिया करनी है। तो इस प्रक्रिया से यहाँ सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन रखा गया है। शूज़ में अगर बैक्टीरिया वायरस आते हैं तो उसको हम निकाल पाते हैं। उसके बाद जो है ये स्प्रे डिसइंफेक्टेंट का इस जो हाउस है इसमें जा कर के करना होता है, और इस 3 प्रक्रिया के द्वारा जो है उसके बाद सैनिटाइज़र्स भी दिए जाते हैं। तो इस प्रक्रिया के बाद जो वेपन्स हैं उस वेपन को भी हम सर्फ और इस तरफ के घोल से झाग के द्वारा मेटल बॉडी पे कोई कण ना आ जाए वायरस का, कोरोना का। तो ये एक संपूर्ण प्रक्रिया जो 100% सुरक्षित है और बचाव दे सकती है। न्यूज़ 18 के लिए लातेहार से विकास तिवारी। तो कोरोना बंदी के दौरान साहिबगंज में नगर परिषद की ओर से साफ सफाई को लेकर लगातार काम किए जा रहे हैं। फंड नहीं होने के बाद भी नगर परिषद की ओर से शहर के मोहल्लों को सैनिटाइज किया जा रहा है। सफाई कर्मियों को कोरोना से बचने के लिए मास्क और ग्लव्स दिए जा रहे हैं, पर अब पैसों की कमी होने लगी है। वहीं सरकार की ओर से कोरोना को लेकर किसी तरह के फंड नहीं आने की वजह से बचे हुए फंड से ही कोरोना के खिलाफ जंग जारी है। सर जैसे काम जैसे ठीक ही ठाक हो रहा है सर, तो ग्लव्स व्लव्स सब मिलिए रहा सर, लेकिन ये सैलरी हम सबके बहुत कम है सर। ग्लव्स मिला है, मास्क मिला है, और ड्रेस मिला, जूता मिला सर। जैसा लग रहा है कि ये सरकार से जब कोविड-19 में जब पैसा कोई आवेगा उसके बाद इसका भुगतान होगा। में आदिम जनजाति के लोग रहते हैं, लेकिन विशुनपुर और पालकोट के पहाड़ों से सटे इलाके में इनकी अच्छी खासी संख्या है। कोरोना बंदी के बीच आदिम जनजाति के लोगों को परेशानी ना हो, इसके लिए प्रशासन की तरफ से विशेष व्यवस्था की गई है। आदिम जनजाति के लोगों का जीवन जंगलों पर आश्रित है, लेकिन कोरोना बंदी के कारण वे आजकल जंगलों का रुख नहीं कर पा रहे। ऐसे में उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत न हो, इसे लेकर प्रशासन तत्पर है। आदिम जनजाति के लोगों को न केवल कोरोना महामारी को लेकर जागरूक किया जा रहा है, बल्कि खाद्य सामग्री समेत तमाम जरूरी सामान भी मुहैया कराए जा रहे हैं। महिला मंडल से पहले राशन मिला था, वो हम कुछ गुजारा चल गया अच्छी से। महिला मंडल में आलू, दाल, मशरूम और तेल, नमक, बड़ी दाल, तेल, नमक, मसाला सब, चावल मिला था। यहाँ पर राशन हम लोग अप्रैल और मई दोनों माह का यहाँ दे चुका है, और भविष्य में जो जो हमारे शासन की ओर से जो आता है उसका हम लोग देते हैं। झारखंड में ऐसी कई जनजातियां हैं जो पूरी तरह से जंगलों पर आश्रित हैं। ऐसे में कोरोना बंदी में जिला प्रशासन की तरफ से किए जा रहे ये प्रयास सराहनीय हैं। गुमला से सुशील कुमार सिंह की रिपोर्ट। गुमला के हथियारबंद अपराधियों ने डकैती की एक बड़ी घटना को अंजाम दिया। घटना घाघरा के चपका गांव की है, जहां शिव प्रसाद साहू के घर से 5 हथियारबंद अपराधियों ने 3 लाख से ज्यादा कैश और गहने की लूट की। हथियारबंद अपराधियों ने परिवार वालों को बंधक बनाकर घटना को अंजाम दिया। घर में महिला समिति के भी पैसे रखे गए थे। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। और बाहर थे उसको तो नहीं जानेंगे, वो लोग बंद कर दिया था। अब वो लोग तो बोल रहा था कि बाहर है, अभी बाहर वाला आदमी को अभी बुलाए, ज़्यादा तुम लोग शोर करेगी,
कह के हम बोले कि भैया ये तो ग्रुप का पैसा है, इसको छोड़ दीजिए, बाकी सारा ले जाइए कुछ भी, लेकिन इसको छोड़ दीजिए, हम कैसे चुकाएंगे। तो बोलता है हम लोग का भी मजबूरी है। तो फिर मेरा सास का भी पैसा को ले गया बक्सा से निकाल के, और इधर से भी ढूंढ के ले गया, सारा पैसा वही 2 लाख लगभग ले गया। और अब देखते हैं झारखंड की कुछ अन्य खबरों को फटाफट अंदाज में। गुमला के विशनपुर में बेटे ने की पिता की हत्या, गिरफ्तार किया गया आरोपी बेटा। साहिबगंज के करमटोला स्टेशन के पास मालगाड़ी की चपेट में आने से एक शख्स की मौत, शव की शिनाख्त में जुटी जीआरपी। जमशेदपुर में बीजेपी साक्षी मंडल की ओर से रिक्शा ठेला चालकों और दिहाड़ी मजदूरों के बीच बांटा गया गमछा, पूर्व सीएम रघुवर दास के निर्देश पर किया गया सम्मानित। तेलंगाना से सरायकेला के 17 मजदूरों की घर वापसी, मेडिकल जांच के बाद सभी को भेजा गया घर, 14 दिनों की होम क्वारंटीन पर रहने के निर्देश। तेलंगाना से लौटे 7 मजदूर पहुंचे पाकुड़, मेडिकल स्क्रीनिंग के बाद होम क्वारंटीन पर भेजे गए सभी। बंगाल के वर्धमान में फंसे मजदूरों को लाया गया साहिबगंज, बरहेट के क्लब स्कूल में कराई गई मेडिकल जांच। तेलंगाना से लौटे 10 मजदूर जामताड़ा के नारायणपुर पहुंचे, स्क्रीनिंग के बाद होम क्वारंटीन पर भेजे गए सभी। जामताड़ा के मिहिजाम में गरीबों के बीच राशन और खाद्य सामग्री का वितरण, सोशल डिस्टेंसिंग का किया जा रहा पालन। गोड्डा में रोके गए छत्तीसगढ़ जाने के लिए निकले 13 मजदूर, जांच के लिए सभी भेजे गए सदर अस्पताल। तेलंगाना से 33 मजदूर पहुंचे चतरा, होम क्वारंटीन पर भेजे गए सभी लोग। बनारस से साइकिल से ही गोड्डा पहुंचा शख्स, खुद के बारे में सूचित करने पर पहुंचा सदर अस्पताल, भेजा गया क्वारंटीन सेंटर। गोड्डा में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद जिला प्रशासन ने कसी कमर, शहर में बैरियर लगाकर बरती जा रही सख्ती। जमशेदपुर के साक्षी में बने कंट्रोल रूम का निरीक्षण, व्यवस्था को लेकर डीसी एसएसपी ने दिए कई दिशा निर्देश। खूंटी के अड़की में सोशल डिस्टेंसिंग का बेहतर नमूना, कतार में दूरी बनाकर अनाज लेते दिखे लोग। देवघर में जरूरतमंद लोगों के बीच अनाज का वितरण, जिला परिषद अध्यक्ष ने मदद का उठाया बीड़ा। कोरोना बंदी में गुमला जिला प्रशासन रेस, सीमा पर आवागमन को लेकर बढ़ती जा रही सख्ती। गुमला के रायटी में ग्रामीणों के बीच बांटे गए मास्क, कोरोना बंदी का पालन करने के लिए जिला प्रशासन की अपील। घाटशिला के लखाईटी गांव में पूर्व नक्सली ने बांटी राहत सामग्री, पहाड़ के बीच बसे गांव में पहुंची मदद। तो न्यूज़ 18 की अपील, घर पर रहें, सुरक्षित रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना न भूलें।